सभी बच्चों का संस्कृत हितार चैनल में श्याम बेरवा की ओर से स्वागत है। मैं आज कक्षा 12 विषय संस्कृत साहित्य की पाठ्य पुस्तक सारस्वती भाग द्वितीय के नवम पाठ कार्यम व साधियेयम देहम व पातियेयम को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले हम पाठ के रचयिता के बारे में जानेंगे कि पाठ के रचयिता कौन है। पाठ के रचयिता है पंडित अंबिका दत्त व्यास। इनका जन्म सन 1858 में द्वितीय काशी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर में चैत्र नवरात्रा की शुक्ल अष्टमी को हुआ। इनके पिता का नाम दुर्गादत्त व्यास था। इन्हें व्याख्यान देने का अच्छा ज्ञान था, जिसके फलस्वरूप ये व्यास कहलाए। व्यास जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें घटिका शतक और शताब्दानी की उपाधियों से विभूषित किया गया। व्यास जी को अभिनव बाण, आधुनिक बाण, भारत भूषण, सुकवि आदि उपाधियों से भी विभूषित किया गया। व्यास जी ने बिहारी बिहारे हिंदी रचना में अपना संक्षिप्त जीवन परिचय लिखा है। उदर रोग से ग्रस्त होने के कारण ये 19 नवंबर 1900 को पंचतत्व में विलीन हो गए। व्यास जी ने संस्कृत और हिंदी में कुल मिलाकर 78 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें प्रमुख है शिवराज विजयम उपन्यास, सामवतम नाटक, गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम, अबोध निवारण, रत्नाष्टक, अवतार मीमांसा, कथा कुसुमम तथा बिहारी बिहार आदि प्रमुख है। पाठ के रचयिता का संक्षेप में परिचय कराने के पश्चात हम पाठ के नाम के बारे में जानेंगे कि पाठ का नाम क्या है और यह पाठ कहाँ से लिया गया है और इसका वर्णित विषय क्या है। पाठ का नाम है कार्यम व साधियेयम देहम व पातियेयम, अर्थात कार्य को सिद्ध करूँगा या देह का त्याग कर दूँगा। शिवराज विजयम संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है और इसी रचना से संस्कृत में उपन्यास साहित्य के लेखन का सूत्रपात हुआ। इसका समग्र कथानक 3 विरामों में विभक्त है तथा प्रत्येक विराम में 4 निश्वास है। इस प्रकार इसमें 3 विराम और कुल 12 निश्वास है। इसका कथानक इतिहास प्रसिद्ध है और इसका अंगिरस वीर है। इसका नायक वीर शिवाजी है। इसमें शिवाजी का जीवन चरित्र वर्णित है। इसमें शिवाजी और राम सिंह के शौर्य की 2 कथाएं एक साथ चलती है। इस उपन्यास पर बंग भाषा अर्थात बांग्ला भाषा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। इसमें पांचाली रीति का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पाठ कार्यम व साधियेयम देहम व पातियेयम शिवराज विजयम नामक ऐतिहासिक उपन्यास के प्रथम विराम के चतुर्थ निश्वास से संकलित है, अर्थात लिया गया है। इसमें वीर शिवाजी के गुप्तचर रघुवीर सिंह, जो सिंह दुर्ग से उन्हीं का पत्र लेकर तोरण दुर्ग की ओर जा रहा है, का वर्णन किया गया है कि जब वो पत्र लेकर जाता है तो उसके मार्ग में कई रुकावटें आती है। मार्ग भी समतल नहीं है, आंधी तूफान भी आते हैं, पत्थर के खंडों पर घोड़े के खुर फिसलते हैं। फिर भी वह अपने कार्य से नहीं रुकता है, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की हुई है कि या तो कार्य को सिद्ध करूँगा या शरीर का त्याग कर दूँगा। तो चलिए पाठ के रचयिता व पाठ परिचय के बाद हम कार्यम व साधियेयम देहम व पातियेयम पाठ का हिंदी अनुवाद व भाषिक कार्य सहित अध्ययन शुरू करते हैं। मासो अयम आषाढ़े अस्ति च सायं समय। ये आषाढ़ का महीना है और सायं यानी संध्या का समय है। मासो यानी मास, अयम यानी यह, आषाढ़ यानी आषाढ़, अस्ति यानी है, चे यानी और, सायं यानी संध्या, समय यानी समय, अर्थात ये आषाढ़ का महीना है और संध्या का समय है। इसमें एक शब्द आया है मासो अयम आषाढ़े। इसका विच्छेद होगा मासे प्लस अयम प्लस आषाढ़े और इसमें उत्व और दीर्घ संधि है। इसमें अयम सर्वनाम है और आषाढ़ मासे इसकी संज्ञा है। अस्तम जिग्मिसुर भगवान भास्कर सिंदूर द्रव स्नाता नामी वरुण दिग्बलंबी नाम अरुण बारी बहानाम अभ्यंतरम प्रविष्टे। अस्ताचल को जाने के इच्छुक भगवान सूर्य पश्चिम दिशा में लटके हुए
सिंदूर के घोल से नहाए हुए के समान लालिमा युक्त बादलों के बीच में या अंदर प्रवेश कर गए हैं। अस्तम यानी अस्ताचल को, जिग्मिसु यानी जाने के इच्छुक, भगवान यानी भगवान, भास्कर यानी सूर्य, सिंदूर द्रव्य सिंदूर के घोल में, स्नाता नाभि में नहाए हुए के समान, वरुण दिग्बलंबी नाम यानी पश्चिम दिशा में लटके हुए, अरुण बारीवाहानाम अभ्यंतरम यानी लालिमा युक्त बादलों के भीतर प्रवेश कर गए हैं। अर्थात अस्ताचल को जाने के इच्छुक भगवान सूर्य पश्चिम दिशा में लटके हुए, सिंदूर के घोल से नहाए हुए के समान लालिमा युक्त बादलों के बीच में या अंदर प्रवेश कर गए हैं। इसमें एक शब्द आया है जिग्मिसुर भगवान, इसका विच्छेद होगा जिग्मिसु प्लस भगवान और इसमें रुत्व संधि है। इसमें दिवाकर का पर्यायवाची आया है भास्कर। इसमें एक शब्द और आया है स्नाता नामी, इसका विच्छेद होगा स्नाता नाम प्लस इव। इसमें एक शब्द और आया है दिग्वलंबी नाम अरुण, इसका विच्छेद होगा दिक् प्लस अवलंबी नाम प्लस अरुण और इसमें जसत्व और दीर्घ संधि है। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है बारीवाहानाम अभ्यंतरम, इसका विच्छेद होगा बारीवाहानाम प्लस अभ्यंतरम। इसी प्रकार इसमें बादल का पर्यायवाची आया है बारीवाहा नाम। कल्विंकाश चाटके रुते परिपूर्णेषु नीडेषु प्रतिनिवृतन्ते, गौरैया पक्षी अपने बच्चों के कलरव से पूर्ण घोंसलों की ओर लौट रहे हैं। कल्विंका यानी गौरैया, चाटके यानी पक्षी, रुते यानी कलरव या आवाज़, परिपूर्णेषु यानी पूर्ण, नीडेषु यानी घोंसलों में, प्रतिनिवृत्त यानी और लौट रहे हैं। अर्थात गौरैया पक्षी अपने बच्चों के कलरव से पूर्ण घोंसलों की ओर लौट रहे हैं। देखिए पक्षियों की जो आवाज़ होती है उसे कहते हैं कलरव। इसमें एक शब्द आया है कल्विंकाः चाटके रुते, इसका विच्छेद होगा कल्विंकाः प्लस चाटकेयी प्लस रुतेयी और इसमें रुत्व संधि है। इसमें प्रतिनिवृतन्ते क्रिया है और कल्विंका इसका कर्ता है। बनानी प्रति क्षणम अधिकाधिकाम श्यामताम कलयंती, वन क्षण प्रति क्षण अधिकाधिक अंधकारपूर्ण होते जा रहे हैं या कालेपन या श्याम वर्ण को प्राप्त कर रहे हैं। बनानी यानी वर्ण, प्रति क्षण यानी क्षण या प्रति क्षण, अधिकाधिकाम यानी अधिकाधिक, श्यामताम यानी अंधकारपूर्ण या कालेपन या श्याम वर्ण को, कलयंती यानी प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात वन क्षण प्रति क्षण अधिकाधिक अंधकारपूर्ण होते जा रहे हैं या कालेपन या श्याम वर्ण को प्राप्त कर रहे हैं। इसमें एक शब्द आया है प्रति क्षणम दिकाधिकाम, इसका विच्छेद होगा प्रति क्षणम प्लस अधिक प्लस अधिकाम और इसमें प्रति क्षणम में अव्ययभाव समास है और इसका विग्रह होगा क्षणम क्षणम प्रति। इसी प्रकार अधिकाधिकाम का विच्छेद होगा अधिक प्लस अधिकाम और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें कलयंती क्रिया है और बनानी इसका कर्ता है। अथ अकस्मात् परितो मेघमाला पर्वत श्रेणी प्रादुर्भूते, इसके बाद अचानक चारों ओर से पर्वतमाला के समान मेघमाला प्रकट हो गई। अथ यानी इसके बाद, अकस्मात यानी अचानक, परितो यानी चारों ओर से, मेघमाला यानी मेघमाला, पर्वत श्रेणी यानी पर्वतमाला के समान, प्रादुर्भूत यानी प्रकट हो गई। अर्थात इसके बाद अचानक चारों ओर से पर्वतमाला के समान मेघमाला प्रकट हो गई। इसमें एक शब्द आया है अथा अकस्मात, इसका विच्छेद होगा अथ प्लस अकस्मात और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है पर्वत श्रेणी, इसका विच्छेद होगा पर्वत श्रेणी प्लस इव और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें प्रादुर्भूत क्रिया है और मेघमाला इसका कर्ता है। क्षणम सूक्ष्म विस्तारा परत प्रकटित शिखरी शिखर विडम्बना, यह मेघमाला क्षणभर कम विस्तार वाली रही, फिर पर्वत के शिखरों के समान या उनका अनुकरण करने वाली हो गई। अथ दर्शित दीर्घ शुंड मंडित दिगंत दंतावल भयानकारा, इसके बाद बड़ी बड़ी शुंडों से सुशोभित दिग्गजों के समान भयानक आकार वाली हो गई। इसमें एक शब्द आया है दिगंत, इसका विच्छेद होगा दिक् प्लस अंत और इसमें जसत्व संधि है। इसी प्रकार दंतावल का विच्छेद होगा दंत प्लस अवल
और इसमें दीर्घ संधि है। इसी प्रकार एक शब्द और आया है भयानक आकारा, और इसका विच्छेद होगा भयानक प्लस अकारा और इसमें दीर्घ संधि है। ततः पारस्परिक संश्लेष विहित महंधकारा च समस्तम गगनतलम परिच्छेदित। उसके बाद बादलों के आपस में मिल जाने से भीषण अंधकार करके सारे आकाशमंडल पर छा गई। ततः यानी उसके बाद पारस्परिक संश्लेष विहित यानी बादलों के आपस में मिल जाने पर, महांधकार यानी भीषण अंधकार करके, समस्तम यानी सारे, गगनतलम यानी आकाशमंडल पर, परिच्छेदित यानी छा गई। अर्थात उसके बाद बादलों के आपस में मिल जाने से भीषण अंधकार करके सारे आकाशमंडल पर छा गई। इसमें एक शब्द आया है महांधकारा, इसका विच्छेद होगा महा प्लस अंधकारा और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें अंधकार विशेष्य है और महान इसका विशेषण है। इसमें एक शब्द और आया है परिच्छेदित, इसका विच्छेद होगा परि प्लस अच्छेदित और इसमें यण संधि है। अस्मिन् समय एके षोडश वर्ष देशीयो गौरव युवा हयेन पर्वत श्रेणी उपरि उपरि गच्छति स्म। इसी समय लगभग 16 वर्ष का एक गोरा युवक घोड़े से पर्वतमाला के ऊपर चला जा रहा था। अस्मिन यानी इसी, समय यानी समय, एक यानी एक, 16 वर्ष देशी यानी लगभग 16 वर्ष का, गोरो युवा यानी गोरा युवक, हैन यानी घोड़े से, पर्वत श्रेणी यानी पर्वतमाला के, ऊपरी ऊपर यानी ऊपर, गच्छति इसमें यानी चला जा रहा था। अर्थात इसी समय लगभग 16 वर्ष का एक गोरा युवक घोड़े से पर्वतमाला के ऊपर चला जा रहा था। इसमें अस्मिन का पर्यायवाची आया है हयेन, इसमें युवा विशेष्य है और गौरव इसका विशेषण है। इसमें एक शब्द और आया है पर्वत श्रेणी उपरी उपरी, इसका विच्छेद होगा पर्वत श्रेणी प्लस उपरी और इसमें रुत्व और यण संधि है। इसमें गच्छति इसम क्रिया है और गौरव युवा इसका कर्ता है। ऐसे सुगठित दृढ़ शरीर श्याम श्यामैर गुच्छ गुच्छै कुंचित कुंचितै कच कलापै कमनीय कपोल पाली। ये है सुडोल तथा दृढ़ शरीर वाला, काले काले गुच्छेदार घुंघराले केसों से सुशोभित गालों वाला, दूरा गमन आयास बसेन सूक्ष्म मुक्ति पटले नेव स्वेद बिंदु ब्रजेन समाच्छादित, ललाट कपोल नासागर उत्तरोष्ट प्रसन्न बदनाम भोज प्रदर्शित दृढ़ सिद्धांत महोत्साह है। दूर से आने के कारण थकान से उत्पन्न हुई छोटे छोटे मोतियों के समान पसीने की बूंदों से व्याप्त मस्तक, गाल, नाक के अग्रभाग तथा ऊपर के होठ वाला, अपने प्रसन्न मुख कमल से अपने दृढ़ सिद्धांत के महान उत्साह को प्रकट करने वाला। इसमें सुगठित दृढ़ विशेषण है और शरीर इसका विशेष्य है। इसमें का या देह का पर्यायवाची आया है शरीर। इसमें एक शब्द और आया है दूरागमन आयास वसेन, इसका विच्छेद होगा दूर प्लस आगमन प्लस आयास प्लस वसेन और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है पटलेनेब, इसका विच्छेद होगा पटलेन प्लस इब और इसमें गुण संधि है। इसमें एक शब्द और आया है समाच्छादित, इसका विच्छेद होगा सम प्लस आच्छादित और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है नासाग्रोत्रोष्ट और इसका विच्छेद होगा नासाग्र प्लस उत्रोष्ट और इसमें गुण संधि है। इसमें मुख का पर्यायवाची आया है बदन। इसी प्रकार इसमें कमल का पर्यायवाची आया है अम्भोज। इसमें एक शब्द और आया है महोत्साह, इसका विच्छेद होगा महा प्लस उत्साह और इसमें गुण संधि है। राजत सूत्र शिल्पकृत बहुल चाकचक्य वक्र हरित उष्णी शोभित, हरिते नेव च कंचुकेन प्रकटीकृत व्यूढ़ गूढ़ चर्ता कार्य है, कोअपि शिववीर से विश्वास पात्रम सिंह दुर्गा तस्ये पत्रम आदा तोरण दुर्गम प्रियाति। यानी चांदी के तार की कड़ाई के कारण। रजत सूत्र शिल्पकृत यानी चांदी के तार की कड़ाई के कारण, बहुल चाकचक्य यानी अधिक चमचमा रहे अर्थात चमक रहे, वक्र हरित उष्णी शोभित टेढ़े बंधे हुए हरे साफे से सुशोभित, हरिते नेव चे कंचुकेन प्रकटी और
हरे चोगे से गुप्तचर होने की सूचना देने वाला। कोअपि शिबिरस्य विश्वास पत्रम सिंहदुर्गात, कोई वीर शिवाजी का यह विश्वास पात्र युवक, तस्यैव यानी उन्हीं का, पत्रम यानी पत्र, आदायन लेकर, तोरण दुर्गम प्रयाति यानी सिंहदुर्ग से तोरण दुर्ग की ओर जा रहा है। अर्थात चांदी के तार की कड़ाई के कारण अधिक चमचमा रहे अर्थात चमक रहे, टेढ़े बंदे हरे साफे से सुशोभित और हरे चोगे से गुप्तचर होने की सूचना देने वाला कोई वीर शिवाजी का यह विश्वास पात्र युवक उन्हीं का पत्र लेकर सिंहदुर्ग से तोरण दुर्ग जा रहा है। इसमें एक शब्द आया है हरित उष्णीस, इसका विच्छेद होगा हरित प्लस उष्णीस और इसमें गुण संधि है। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है हरितेनीव, इसका विच्छेद होगा हरितेन प्लस एव और इसमें वृद्धि संधि है। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है कोअपि, इसका विच्छेद होगा के प्लस अपि और इसमें उत्व संधि है। यदि इसका विच्छेद करें को प्लस अपि तो इसमें होगी पूर्व रूप संधि। इसमें एक शब्द और आया है तस्यैव, इसका विच्छेद होगा तस्य प्लस एव और इसमें वृद्धि संधि है। इसमें तस्य सर्वनाम है और शिवाजी इसकी संज्ञा है। इसमें एक शब्द और आया है पत्रम आदाय, इसका विच्छेद होगा पत्रम प्लस आदाय और इसमें दीर्घ संधि है। आदाय में आ उपसर्ग है, दा धातु है और ल्यप्य प्रत्यय है। तावत अकस्मात उत्थितो महान झंझावात, तब तक अचानक जोर से आंधी पानी तूफान या झंझावत आ गया। तावत यानी तब तक, अकस्मात यानी अचानक, उत्थितो यानी आ गया या उठ गया, महान यानी जोर से, झंझावात यानी आंधी पानी या तूफान। अर्थात तब तक अचानक जोर से आंधी पानी तूफान या झंझावत आ गया। इसमें एक शब्द आया है तावत अकस्मात उत्थितो, इसका विच्छेद होगा तावत प्लस अकस्मात प्लस उत्थितो और इसमें जसत्व संधि है। इसमें झंझावत विशेष्य है और महान इसका विशेषण है। एके साय समय प्रयुक्ते स्वभाव वृत्तो अंधकारे सेचे द्विगुणितो मेघमाला भी। एक तो सायकाल में होने वाला स्वाभाविक अंधकार और वह भी मेघमालाओं से दुगना हो गया। एक यानी एक, साय समय यानी सायकाल, प्रयुक्त यानी होने वाला, स्वभाव वृत्तो यानी स्वाभाविक, अंधकार यानी अंधकार, से यानी वह, चे यानी और, द्विगुणित यानी दुगना, मेघमाला यानी मेघमालाओं से। अर्थात एक तो सायकाल में होने वाला स्वाभाविक अंधकार और वह मेघमालाओं से दुगना हो गया। इसमें एक शब्द आया है वृत्तो अंधकार, इसका विच्छेद होगा वृत्ते प्लस अंधकार और इसमें उत्व संधि है। इसमें से सर्वनाम है और अंधकार इसकी संज्ञा है। झंझावातो उद्धूते रेणुभि शीर्ण पत्ते कुसुम परागै शुष्क पुष्पैश्च पुनरेश देगुण्डम प्राप्ते। आंधी से उठी धूलि, गिरे हुए पत्तों, पुष्पों के पराग तथा सूखे फूलों से फिर से ये अंधेरा और भी दुगना हो गया। झंझावत यानी आंधी से, उद्धूत यानी उठी हुई, रेणु यानी धूलि से, शीर्ण यानी गिरे हुए, पत्र यानी पत्तों से, कुसुम यानी फूलों के, पराग यानी पराग, शुष्क पुष्प यानी सूखे फूलों से, पुनः यानी फिर से, इस यानी यह, द्विगुण यानी दुगना, प्राप्त यानी हो गया। अर्थात आंधी से उठी धूलि, गिरे हुए पत्तों, पुष्पों के पराग तथा सूखे फूलों से फिर से यह अंधेरा और भी दुगना हो गया। इसमें एक शब्द आया है झंझावातो उद्धूते, इसका विच्छेद होगा झंझावाते प्लस उद्धूते और इसमें गुण संधि है। इसमें एस सर्वनाम है और अंधकार इसकी संज्ञा है। इसमें फूल का पर्यायवाची आया है कुसुम और पुष्प। इहे पर्वत श्रेणी ते पर्वत श्रेणी, बनाद बनानी, शिखरात शिखराणी, प्रपातात प्रपातान, आदित्यकात तो आदित्यका, उपत्यकात उपत्यका। यहाँ पर्वत श्रेणियों के बाद पर्वत श्रेणियाँ, वन के बाद वन, शिखर के बाद शिखर, झरने के बाद झरने, आदित्यका के बाद आदित्यकाएँ अर्थात पर्वत के ऊपर की ऊंची भूमि तथा उपत्यका के बाद उपत्यकाएँ अर्थात पर्वत के पास की नीची भूमि है। इसमें देखिए
इह यानी यहाँ, पर्वत यानी पर्वत, श्रेणी यानी श्रेणी, पर्वत श्रेणी यानी पर्वत श्रेणी, यानी यहाँ पर्वत श्रेणी के बाद पर्वत श्रेणियाँ हैं। बनाद बनानी, बन के बाद वन है। शिखरात शिखराणी, शिखरों के बाद शिखर है। प्रपतात प्रपतान, झरने के बाद झरने हैं। अधित्यका तो अधित्यका, अधित्यका के बाद अधित्यकाएँ हैं। और उपत्यकात उपत्यका, और उपत्यका के बाद उपत्यकाएँ हैं। इसमें एक शब्द आया है शिखरात शिखराणी, इसका विच्छेद होगा शिखरात प्लस शिखराणी, और इसमें सचुत्व व छत्व संधि है। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है अधित्यका तो अधित्यका, इसका विच्छेद होगा अधित्यकाते प्लस अधित्यका, और इसमें उत्व संधि है। ने कोऽपि सरलो मार्गे नानुद भेदिनी भूमि पंथा अपि चेने अवलोक्यते, कोई भी सीधा रास्ता नहीं है, नहीं समतल भूमि है, और रास्ता भी दिखाई नहीं देता है। ने यानी नहीं, कोऽपि यानी कोई भी, सरल यानी सीधा, मार्ग यानी रास्ता, ने यानी नहीं, और अनुदभेदिनी यानी समतल, भूमि यानी भूमि, पंथा यानी रास्ता, अप यानी भी, चे यानी और, ने यानी नहीं, और अवलोक्यते यानी दिखाई देता। अर्थात कोई भी सीधा रास्ता नहीं है, नहीं समतल भूमि है, और रास्ता भी दिखाई नहीं देता है। इसमें एक शब्द आया है कोऽपि, इसका विच्छेद होगा को प्लस अपि, और इसमें पूर्व रूप संधि है। यदि इसका विच्छेद करें के प्लस अपि तो इसमें संधि होगी उत्व। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है नानुदभेदिनी, इसका विच्छेद होगा ने प्लस अनुदभेदिनी, और इसमें दीर्घ संधि है। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है नावलोक्यते, इसका विच्छेद होगा ने प्लस अवलोक्यते, और इसमें दीर्घ संधि है। क्षणे क्षणे हयस्य खुरास चिक्कण पाषाण खंडेषु प्रस्खलन्ति, अर्थात क्षण क्षण में घोड़े के खुर चिकने पत्थर के खंडों पर या टुकड़ों पर फिसल रहे हैं। देखिए, क्षणे क्षण यानी क्षण क्षण पर, हयस्य यानी घोड़े के, खुरा यानी खुर, चिक्कण यानी चिकने, पाषाण यानी पत्थर, खंडेषु यानी टुकड़ों पर, प्रस्खलन्ति यानी फिसल रहे हैं। अर्थात क्षण क्षण में घोड़े के खुर चिकने पत्थर के खंडों पर या टुकड़ों पर फिसल रहे हैं। इसमें एक शब्द आया है हयस्य, यह अस्वस्य का पर्यायवाची है। इसी प्रकार प्रस्खलन्ति इसमें क्रिया है और हयस्य इसका कर्ता है। पदे पदे दोदूहे माना वृक्ष शाखा सम्मुख आगनन्ति, परम दृढ़ संकल्पो एवं साधी अस्वारोही ने स्वीकार्यात्। पद पद पर हिलती हुई वृक्षों की शाखाएं सामने टकराती है, लेकिन दृढ़ संकल्प वाला ये घुड़सवार अपने कार्य से नहीं रुकता है। पदे पदे यानी पद पद पर, दोदूहे माने यानी हिलती हुई, वृक्ष शाखा यानी वृक्षों की शाखाएं, सम्मुख यानी सामने, आगनंती यानी टकराती है, परम यानी लेकिन या परंतु, दृढ़ संकल्प यानी दृढ़ संकल्प वाला, अयम साधी यानी यही घुड़सवार, ने यानी नहीं, स्वीकार्य यानी अपने कार्य से, विरमत यानी रुकता है। अर्थात पद पद पर हिलती हुई वृक्षों की शाखाएं सामने टकराती है, लेकिन दृढ़ संकल्प वाला ये घुड़सवार अपने कार्य से नहीं रुकता है। इसमें एक शब्द आया है सम्मुखम आगनंती, इसका विच्छेद होगा सम्मुख प्लस आगनंती, और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है दृढ़ संकल्पो अयम, इसका विच्छेद होगा दृढ़ प्लस संकल्प प्लस अयम, और इसमें उत्व संधि है। इसमें आगनंती क्रिया है और अयम साधी इसका कर्ता है। परिते से हड़हड़ा शब्दम दोदूह्य मानानाम पर सहस्त्र वृक्षाणाम वाताघात संजात पाषाण पातानाम प्रपतानानाम महंद तमसेन ग्रस्य मानानामी सत्वानाम क्रंद्रंश्य चे भयानकेन स्वनेन कबले कृतमिव गगन तलम। चारों ओर से हड़हड़ के शब्दों के साथ हिलते हुए हजारों वृक्षों, वायु के आघात से गिरे रहे पत्थरों वाले झरने तथा घोर अंधकार से ग्रस्त अन्य पशुओं के भयानक शब्द से सारा आकाश ग्रस्त या व्याप्त हो गया। परित यानी चारों ओर से हड़हड़ा शब्दम यानी हड़हड़ के शब्दों के साथ, दोदूयमाना यानी हिलते हुए, पर सहस्र वृक्षाणाम यानी हजारों वृक्षों, यानी चारों ओर से हड़हड़ के शब्दों के साथ हिलते हुए हजार वृक्षों, बातघात संजात पाषाण पातानाम प्रपतानाम, और वायु के आगाज से गिर रहे पत्थरों वाले झरने,
महंद तमसेन ग्रस्य मानानामी और घोर अंधकार से ग्रस्त सत्वानाम क्रंदनस्य च भयानकेन स्वनेन कबलीकृतमिव गगनतलम। अन्य पशुओं के भयानक शब्द से सारा आकाश ग्रस्त या व्याप्त हो गया। इसमें एक शब्द आया है महंद तमसेन, इसमें महंद विशेषण है और तम इसका विशेष्य है। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है ग्रस्य माना नामीव, इसका विच्छेद होगा ग्रस्य माना नाम प्लस इव। इसमें शब्देन का पर्यायवाची आया है स्वनेन। परम देहम व पात्येम कार्यम व साध्येयम इति कृत प्रतिज्ञो असौ शिव वीरचरो निज कार्यात ने विनमति। परंतु या तो शरीर को नष्ट कर दूंगा या कार्य को सिद्ध करूंगा, इस प्रकार की हुई प्रतिज्ञा वाला यह शिवाजी का वीर गुप्तचर अपने कार्य से व्रत नहीं होता है या रुकता नहीं है। परम यानी परंतु, देहम यानी शरीर को, पात्यम यानी नष्ट कर दूंगा, वा यानी या, कार्य में कार्य को, साध्य में सिद्ध करूंगा, इति यानी इस प्रकार, कृति यानी की हुई, प्रतिज्ञा यानी प्रतिज्ञा, असो यानी यह, शिव यानी शिवाजी का, वीरचरो यानी वीर गुप्तचर, निज यानी अपने, कार्यात यानी कार्य से, ने यानी नहीं, और विरमत यानी व्रत नहीं होता है। अर्थात या तो शरीर को नष्ट कर दूंगा या कार्य को सिद्ध करूंगा, इस प्रकार की हुई प्रतिज्ञा वाला यह शिवाजी का वीर गुप्तचर अपने कार्य से व्रत नहीं होता है या रुकता नहीं है। इसमें कायम का पर्यायवाची आया है देहम, इसमें असौ सर्वनाम है और शिववीर इसकी संज्ञा है। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है निज कार्यान, इसका विच्छेद होगा निज प्लस कार्यात प्लस ने, और इसमें अनुनासिक संधि। पहला प्रश्न है संस्कृतेन उत्तरम दीयताम, अर्थात संस्कृत में उत्तर दीजिए। इसमें पहला है सायं समये भगवान भास्करे कुत्र जिग्मिषु भगवती, अर्थात सायंकाल के समय भगवान सूर्य कहाँ जाना चाहते हैं। इसका उत्तर है अस्ताचलम, अर्थात सायं समय भगवान भास्करे अस्ताचलम जिग्मिषु भवति, अर्थात सायंकाल के समय भगवान सूर्य अस्ताचल को जाना चाहते हैं। अगला है अस्ताचल गमन काले भास्करस्य वर्ण कीदृश भवति, अर्थात अस्ताचल को जाते समय सूर्य का रंग कैसा होता है। इसका उत्तर है सिंदूर वर्ण, अर्थात अस्ताचल गमन काले भास्करस्य वर्ण सिंदूर वर्ण भवति, अर्थात अस्ताचल को जाते समय सूर्य का रंग सिंदूरी रंग होता है। अगला है नीड़ेषु के प्रति निवृतन्ते, अर्थात घोंसलों में कौन लौटते हैं। इसका उत्तर है कलविंका, अर्थात नीड़ेषु कलविंका प्रति निवृतन्ते, अर्थात घोंसलों में पक्षी लौटते हैं। अगला है शिववीरस्य विश्वासपात्रम किम स्थानम प्रयाति स्म, अर्थात शिववीर का विश्वास पात्र कौन से स्थान को जा रहा था। इसका उत्तर है तोरण दुर्गम, अर्थात शिववीरस्य विश्वास पात्रम तोरण दुर्गम प्रयाति स्म, अर्थात शिववीर का विश्वास पात्र तोरण दुर्ग को जा रहा था। अगला है प्रतिक्षणम दिखा दिखाम श्यामताम काली कलयंती, अर्थात हर पल अधिक से अधिक अंधेरा कौन प्राप्त करते हैं। इसका उत्तर है बनानी, अर्थात प्रतिक्षणम दिखा दिखाम श्यामताम बनानी कलयंती, अर्थात हर पल अधिक से अधिक अंधेरा बन प्राप्त करते हैं। अगला है शिववीर विश्वास पात्रस्य उष्णीसम कीदृशम आसीत, शिववीर के विश्वास पात्र की पगड़ी कैसी थी। इसका उत्तर है चाकचक्य वक्र हरितम, अर्थात शिववीरस्य विश्वास पात्रस्य उष्णीसम चाकचक्य वक्र हरितम च आसीत, अर्थात शिववीर के विश्वास पात्र की पगड़ी अत्यधिक चमकने वाली, टेढ़ी बंधी हुई तथा हरे वर्ण की थी। इसका अगला है मेघमाला कथम शोभते, मेघमाला कैसे सुशोभित हो रही थी। इसका उत्तर है दर्शित दीर्घ शुंड मंडित दिगंत दंतावल भयानकाकारा, अर्थात मेघमाला दर्शित दीर्घ शुंड मंडित दिगंत दंतावल भयानकारा इव शोभते, अर्थात मेघमाला बड़ी बड़ी शुंडों से सुशोभित दिग्गजों के समान भयानक आकार वाली
सुशोभित हो रही थी। अगला प्रश्न संख्या 2 देखिए। समीचीनो उत्तर संख्या कोष्ठके लिखत, अर्थात उचित उत्तर संख्या को कोष्ठक में लिखो। इसमें पहला है शिवराज विजयस्य रचयिता के अस्ति। इसका उत्तर है अंबिका दत्त व्यास, अर्थात शिवराज विजय के रचयिता कौन है? अंबिका दत्त व्यास। अगला है कति वर्ष देशीयो युवा हैन पर्वत श्रेणी उपर्युपर गच्छति स्म, अर्थात कितने वर्ष का युवा घोड़े से पर्वत श्रेणी के ऊपर चला जा रहा था? इसका उत्तर है 16 वर्ष देशीय, अर्थात 16 वर्ष का, लगभग 16 वर्ष का युवक घोड़े से पर्वत श्रेणी के ऊपर चला जा रहा था। अगला है शिववीरस्य विश्वास पात्रम किम आदाय तोरण दुर्गम प्रयाति। शिववीर का विश्वास पात्र क्या लेकर तोरण दुर्ग की ओर जा रहा था? इसका उत्तर है पत्रम आदाय, अर्थात शिववीर का विश्वास पात्र पत्र लेकर तोरण दुर्ग की ओर जा रहा था। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूर्यत, अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें पहला है अथाकस्मात् परितो मेघमाला खालिस्तान प्रादुर्भूत। इसमें आएगा पर्वत श्रेणी, अर्थात अथा अकस्मात् परितो मेघमाला पर्वत श्रेणी प्रादुर्भूत। अगला है क्षणे क्षणे खालिस्तान खुरास चिक्कण पाषाण खंडेषु प्रस्खलन्ति। इसके अंदर आएगा हयस्य, अर्थात क्षणे क्षणे हयस्य खुरास चिक्कण पाषाण खंडेषु प्रस्खलन्ति, अर्थात क्षण क्षण में घोड़े के खुर चिकने पत्थर के टुकड़ों या खंडों पर फिसल रहे थे। अगला है पदे पदे खालिस्तान वृक्ष शाखा सम्मुख आगनंती। इसमें आएगा दो दूहे माना, अर्थात पदे पदे दो दूहे माना वृक्ष शाखा सम्मुख आगनंती, अर्थात पद पद पर हिलती हुई वृक्षों की शाखाएं सामने टकराती है। अगला है कृत प्रतिज्ञो असौ खालिस्तान निज कार्यात न विरमति। इसमें आएगा शिववीर चरो, अर्थात कृत प्रतिज्ञो असौ शिववीर चरो निज कार्यात न विरमति, अर्थात की हुई प्रतिज्ञा वाला यह शिवाजी का वीर गुप्तचर अपने कार्य से रुकता नहीं है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां अर्थान विलिख्य वाक्येषु प्रयुज्यते, अर्थात नीचे लिखे पदों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। पहला है भास्कर, इसका अर्थ है सूर्य, और इसका वाक्यों में प्रयोग होगा भास्करे पूर्व दिशात उदेति, अर्थात सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। अगला है मेघमाला, इसका अर्थ है बादलों की पंक्ति। इसका वाक्यों में प्रयोग होगा आकाशे मेघमाला दृश्यते, यानी आकाश में मेघमाला दिखाई दे रही है। अगला है बनानी, इसका अर्थ होगा वन या जंगल, और इसका वाक्यों में प्रयोग होगा विद्यालयम परिते बनानी संति, अर्थात विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, वन हैं या जंगल है। अगला है मार्गे, इसका अर्थ है रास्ता, और इसका वाक्यों में प्रयोग होगा ने कोअपि सरले मार्गे आसीत, यानी कोई सीधा मार्ग या रास्ता नहीं है। अगला है वीरे, और इसका अर्थ होगा बहादुर, और इसका वाक्यों में प्रयोग होगा शिव वीरस्य चरे वीर आसीत, अर्थात शिवाजी का गुप्तचर वीर था। अगला है गगनतलम, और इसका अर्थ है आकाशमंडल, और इसका वाक्यों में प्रयोग होगा अंधकारे समस्तम गगनतलम परिछदित, अर्थात अंधेरे ने सारे आकाश को ढक लिया। अगला है झंझावात, और इसका अर्थ होगा तूफान या आंधी, और इसका वाक्यों में प्रयोग होगा अकस्मात महान झंझावात उत्थिते, यानी अचानक महान तूफान आ गया, महान आंधी आ गई। अगला है मासे, और इसका अर्थ होगा महीना, और इसका वाक्यों में प्रयोग होगा अयम आषाढ़े मासे, यानी यह आषाढ़ का महीना है। अगला है सायं, और इसका समय होगा शाम, और इसका वाक्यों में प्रयोग होगा सायं समय अस्ति, यानी यह सायंकाल का
समय है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम कृत्वा संधि निर्देशम कुरुत, अर्थात नीचे लिखे पदों में संधि विच्छेद करके संधि का निर्देश करो। पहला है तस्येव, इसका संधि विच्छेद होगा तस्य प्लस एव और इसमें वृद्धि संधि है। अगला है शिखरात शिखराणी, इसका संधि विच्छेद होगा शिखरात प्लस शिखराणी और इसके अंदर सचुत्व और छत्व संधि है। अगला है कोअपि, इसका संधि विच्छेद होगा के प्लस अपि और इसमें उत्व संधि है। यदि इसका संधि विच्छेद करें को प्लस अपि तो इसमें होगी पूर्व रूप संधि। अगला है प्रादुर्भूत, इसका संधि विच्छेद होगा प्रादु प्लस अभूत और इसमें ऋत्व संधि है। अगला है अथाकस्मात, इसका संधि विच्छेद होगा अथ प्लस अकस्मात और इसमें दीर्घ संधि है। अगला है कार्यान्न, इसका संधि विच्छेद होगा कार्यात प्लस ने और इसमें अनुनासिक संधि है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां प्रकृति प्रत्यय विभागम प्रदर्शयत, अर्थात नीचे लिखे पदों में प्रकृति प्रत्यय विभाग का प्रदर्शन कीजिए। पहला है प्रयुक्त, इसमें प्रय उपसर्ग है, युज धातु है और क्वत प्रत्यय है। अगला है उत्थित है, इसमें उद उपसर्ग है, स्था धातु है और क्वत प्रत्यय है। अगला है उत्प्लुत, इसमें उद उपसर्ग है, प्लुत धातु है और ल्यप्य प्रत्यय है। अगला है रुतेई, इसमें रु धातु है और क्वत प्रत्यय है। अगला है उपत्यकात, इसमें उपत्यका इसकी प्रकृति है और तसिल प्रत्यय है। अगला है ग्रस्यमान, इसमें ग्रस इसकी प्रकृति है प्लस यक और प्लस सानच इसमें प्रत्यय है। अगला प्रश्न है अलंकार निर्देशम कुरुत, यानी अलंकारों का निर्देश कीजिए। पहला है बदनाम भोजेन, इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार का लक्षण होता है तद्रूपकम भेदो ये उपमानोपमेयो। अगला है दिगंत दंतावले, इसमें भी रूपक अलंकार है। अगला है सिंदूर द्रव स्नाता नामी वरुण दिग्बलंबी नाम और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण होता है संभावनम थोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। अगला प्रश्न है विग्रह वाक्यम विलिख्य समास नामानि निर्दिशत, विग्रह वाक्य लिखकर समास का नाम निर्देश कीजिए। पहला है मेघमाला, इसका विग्रह होगा मेघानाम माला और इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगला है महांधकार, इसका विग्रह होगा महान चासौ अंधकार और इसमें कर्मधारय समास है। अगला है पर्वत श्रेणी, इसका विग्रह होगा पर्वतानाम श्रेणी और इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगला है महोत्साह, इसका विग्रह होगा महान चासौ उत्साह और इसमें कर्मधारय समास है। अगला है विश्वास पात्रम, इसका विग्रह होगा विश्वासस्य पात्रम और इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगला है हरितोष्णी शोभिते, इसका विग्रह होगा हरितम उष्णीसम तेन शोभिते और इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है पाठ्यांशस्य सारम हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया वा लिखत, इसका उत्तर देखने के लिए आप नवम पाठ कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम के भाग 1 और 2 का अध्ययन करें, उसमें आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है पाठ्यांशे प्रयुक्तानि अव्ययानि चित्वा लिखत, अर्थात पाठ्यांश में प्रयुक्त अव्ययों को चुनकर लिखिए। इसमें अव्यय शब्द आए हैं अथ, अकस्मात, क्षणम, परते, अथ, तत्, आदाय, तावत, पुने, इहे, अपि, परम, परित, वा इति। इसी के साथ हमारा नवम पाठ है कार्यम व साधेयम,
देहं व पाति एवं संपन्नो हुआ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो संस्कृत हितार्थ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।